हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है ससुराल में माँ का स्नेह। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह 10 बार आवाज लगाने पर भी न उठने वाली रानी आज सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाने लगी। अखबार ले आई, पौधों को पानी दे दिया और पापा को मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जगाने भी आ गई। आखिर ये चक्कर क्या है? घर के सभी लोग रानी को आश्चर्यचकित मुद्रा में देख रहे थे। जब सबके सब्र का बांध टूट गया तो उसने बड़े ही मासूम लहजे में कहा, वहां ससुराल में थोड़ी कोई होगा मेरे आगे पीछे घूमने के लिए। शादी पक्की हुए अभी 3 महीने ही हुए थे और अचानक से रानी के स्वभाव में इतना बदलाव देखकर सब खुश भी थे और उदास भी। शादी के बाद रानी अपने नए घर आ गई। सुबह नींद नहीं खुलेगी यह सोचकर वह पूरी रात सोई ही नहीं। जल्दी नहा धोकर पूजा कर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगी। क्या बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, बच्चों को भी पसंद आए? इस कश्मकश में थी कि तभी एक सहज मीठी सी आवाज आई, रानी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? राहत भरी मिठास थी उन स्वरों में। रानी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सासू माँ हाथ में शादी के खर्चे का हिसाब लिए खड़ी थी। शादी की दौड़ भाग में कितना थक गई होगी तुम, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो तबीयत बिगाड़ लोगी। सासू माँ ने हिसाब के पन्ने टेबल की दराज में रखते हुए कहा। अरे ये क्या, ये तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। रानी पिछले कई महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो उल्टा हो गया। उसने अपनी पूरी पढ़ाई घर से दूर हॉस्टल में रहकर की थी, जिसका कारण वह घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी जितना एक नई बहू को होना चाहिए। पहली रसोई में एक रोटी बनाने का रिवाज था। आटा ज्यादा गीला हो जाने के कारण रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। मन में डर भी था और बुरा भी लग रहा था। क्यों माँ ने डांट डांट कर घर का काम अच्छे से नहीं सिखाया। मन ही मन वह माँ को कोस रही थी। सुबह की रस्म जैसे तैसे पूरी हुई। पूरे परिवार के लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। रानी किचन में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ मदद मैं भी करूं। तभी वही आवाज दोबारा आई, रानी देखो आज मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और लच्छे पराठे। अरे ये क्या, ये सब तो मेरी पसंद की चीजें हैं। समझ नहीं आ रहा था कि कोई सपना देख रही हूँ या हकीकत है। नहीं नहीं, यह तो सासू माँ ही बोल रही थी। रानी के थोड़ा सहमे, थोड़ा डरे और थोड़े विस्मय से भरे भावों को शायद उन्होंने भांप लिया था। वह पास आई, उसे प्यार से बिठाया और बोली, शादी लड़की के लिए कोई परीक्षा नहीं है रानी, जहाँ कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने के लिए नंबर दिए जाएं। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे बेटे से नहीं हुई है, जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है उतनी ही हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में सिर्फ काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आजादी छीनने या यह देखने नहीं लाई कि तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक अच्छा साथी चाहिए। जब मैं कभी कमजोर पड़ जाऊं तो कोई मुझे संभाल सके। एक ऐसा धागा चाहिए जो इस परिवार के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी
उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्ष होना चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो वह है प्यार करना अपने परिवार से। छोटे छोटे बदलाव से फर्क पड़ता है और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करो। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी, खुश नहीं रह पाओगी। यह शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं, बल्कि सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हम अपने परिवार के नए सदस्य का स्वागत उसकी बनाई हुई पसंदीदा खाने की थाली से कर रहे हैं। आज रानी की शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन इस 1 साल में उसने जो सबसे अनमोल रिश्ता कमाया था वह था माँ। हाँ, वही सासू माँ अब माँ बन गई थी। रानी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। कभी गर्भपात, कभी पैसों की कमी, कभी पति से झगड़ा, तो कभी बच्चों की टेंशन। लेकिन आज भी उसकी आत्मा और दिल सासू माँ से जुड़े थे। हर पल रानी यही कामना करती थी कि जब उसका बेटा भी बहू लेकर घर आए तो वह भी अपनी सास जैसी ही सास बने, या कम से कम उनका अंश तो जरूर हो। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।